आज हम बात करते हैं रिलेशंस की, जिनके बारे में हम मैथमेटिक्स के डिफरेंट डिसिप्लिन्स जैसे कि सेट थ्योरी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और भी बहुत सारे डिसिप्लिन्स में जिनके इनसे मुतालिक हम पढ़ते रहते हैं। और ये रिलेशंस खासकर सेट थ्योरी के अंदर दो टाइप्स के होते हैं। इसकी जो पहली टाइप है इसको हम कहते हैं रिलेशंस बिटवीन सेट्स, यानी जिसमें हम ये देखते हैं कि एक सेट का दूसरे सेट के साथ किस तरह के रिलेशंस हो सकते हैं। और इसकी जो सेकंड टाइप है वो है जो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है, उसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो एक सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान किस किस्म के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। तो ये दो किस्म के रिलेशनशिप्स हम स्टडी करते हैं, यानी सेट टू सेट रिलेशंस भी या एक सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनके आपस के रिलेशंस भी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो सेकंड टाइप के रिलेशन है, यानी एक ही सेट हो और उसके एलिमेंट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं उनको स्टडी करना है। तो बाकी जो पहली टाइप के जो रिलेशंस हैं वो हमारे पास ये होता है कि जैसे हमारे पास एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी, तो इनके दरमियान एक रिलेशनशिप हो सकता है जैसे इक्वलिटी का, या एक सेट है ए तो वो सबसेट होगा दूसरे सेट का यानी एक सेट का दूसरे के साथ सबसेट का रिलेशन हो, या एक सेट का सुपरसेट का रिलेशन हो दूसरे सेट के साथ, या एक सेट जो है वो दूसरे सेट के साथ जो है वो डिसजॉइंट हो, या एक सेट फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है और दूसरे सेट हमारे पास बी है, वो दोनों ओवरलैपिंग हो। तो ये इस तरह के बहुत सारे हमारे पास रिलेशनशिप्स हो सकते हैं बिटवीन सेट्स। लेकिन जो एलिमेंट टू एलिमेंट जो रिलेशंस होते हैं उसके लिए हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक सेट है, सेट के अंदर कुछ मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, किसी भी नेचर के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये एलिमेंट्स आपस में किस तरह रिलेटेड है, या एक पर्टिकुलर हम रिलेशन की बुनियाद पर अगर देखना चाहें कि इनमें से कौन सा मेंबर किस मेंबर के साथ रिलेटेड है और वो रिलेशन किस टाइप का है, तो इस तरह की जो स्टडी होने वाली है वो उसके ऊपर हमने बात करनी है इस वीडियो के अंदर। अब जबकि हम ये देखने जा रहे हैं कि किसी सेट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान किस टाइप के रिलेशंस पाए जाते हैं, तो सबसे पहले सेट का कॉन्सेप्ट हमें याद होना चाहिए। सेट एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का जो कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट है। तो हमें ये देखना होगा कि सेट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान किस टाइप के रिलेशंस पाए जा सकते हैं। तो जिस तरह हमें पता है कि मैथमेटिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सब का ओरिजिन जो है वो हमारी सराउंडिंग्स हैं। हमारे सराउंडिंग्स में जो डिफरेंट सिचुएशंस इमर्ज होती हैं उनमें से किसी न किसी सिचुएशन को बुनियाद बना के ये कॉन्सेप्ट्स जो है वो डेवलप हुए हैं। इसी तरह जो रिलेशंस हैं उनके लिए भी हम ओरिजिन्स जो है हम अपनी सराउंडिंग्स में तलाश कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह रिलेशंस हमारे सराउंडिंग यानी हमारे डेली लाइफ के अंदर भी इस तरह के बहुत सारे रिलेशनशिप्स होती हैं जिनको बुनियाद बना के ये मैथमेटिकल जो टूल या एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको जो है डेवलप किया गया है। तो उनमें से सबसे पहले हम कंसीडर कर सकते हैं एक सिचुएशन, जैसे कि किसी पर्टिकुलर अगर ग्रुप की बात करें, किसी अफराद का एक ग्रुप हमने कंसीडर किया हो। फॉर एग्जांपल जी एक सेट है जिसके अंदर कुछ लोग हैं ए बी सी डी, और ये चार लोग हैं, इनका हमने ग्रुप लिया, एक सेट लिया है। तो हमें ये पता है कि इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके आपस में जो है वो डिफरेंट टाइप के रिलेशंस हो सकते हैं। मसलन हम ये कह सकते हैं कि जो मिस्टर ए है उसका मिस्टर सी के साथ जो है वो फ्रेंडशिप का ताल्लुक़ हो सकता है, या मिस्टर ए का जो है मिस्टर डी के साथ जो है वो कोई पॉलिटिकल जो रिलेशनशिप हो सकता है पॉलिटिकल, या मिस्टर ए का मिस्टर सी के साथ कोई तीसरा एक रिलेशन हो सकता है, जैसे कि हो सकता है ये दोनों जो है वो कॉलीग्स हों, यानी कॉलीग का एक रिलेशन हो सकता है। इसी तरह बहुत सारे रिलेशनशिप जैसे फ्रेंड जैसे ब्लड रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे पास, और इसी तरह हो सकता है कुछ लोग आपस में फैमिली या कास्ट और इस तरह के रिलेशनशिप्स भी इनके दरमियान हो सकते हैं। मतलब ये ताल्लुक़ रिलेशंस की जो हम डेफिनेशन या इसकी ट्रांसलेशन जो हम करते हैं वो है ताल्लुक़, यानी हमने ये देखना है कि एक फ़र्द दूसरे फ़र्द के साथ उसका क्या ताल्लुक़ है। तो ताल्लुक़ को जब भी हम डिफ़ाइन करते हैं तो कहते हैं कि ऐसा कैटेगोरिकली हम ये नहीं कह सकते कि एक बंदा दूसरे के साथ या उसका ताल्लुक़ है या ताल्लुक़ नहीं है। ये डिपेंड करता है ताल्लुक़ पे।
फॉर एग्जांपल एक बंदा है, एक फ़र्द है हमारे पास ए और दूसरा फ़र्द है हमारे पास बी, तो कैटेगोरिकली ये नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये डिपेंड करता है उस ताल्लुक़ पे। जब पहले ताल्लुक़ का पता होगा तो फिर हम बता सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान ये ताल्लुक़ है या नहीं है। मसलन अगर मैं ताल्लुक़ कहूँ कि क्या ए और बी के दरमियान दोस्ती का ताल्लुक़ है, तो यहाँ पे जो ताल्लुक़ हम बता रहे हैं वो है दोस्ती। तो दोस्ती के लिए यानी फ्रेंडशिप के लिए हमें देखना होगा कि क्या ए बी का फ्रेंड है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में रिलेटेड है, अदरवाइज ये कहेंगे कि ये दोनों बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। इसी तरह हो सकता है कि ए और बी के दरमियान जो है वो दोस्ती का ताल्लुक़ ना हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि ए और बी बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। क्या पता ए और बी के दरमियान दोस्ती ना हो लेकिन कोई और ताल्लुक़ इनके दरमियान हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इन दोनों के दरमियान जो है वो ब्लड रिलेशन हो, तो उस तरह का एक ताल्लुक़ हो। या हो सकता है कि ए और बी के दरमियान जो है वो कलीग होने का कोई ताल्लुक़ हो, या ए और बी जो है वो किसी सेम फैमिली से बिलोंग करते हों, इस तरह का एक ताल्लुक़ हो। या ए का बी के साथ जो है वो कोई पॉलिटिकल ताल्लुक़ हो, या ए का बी के साथ कोई बिज़नेस कोई ताल्लुक़ हो। तो इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे रिलेशंस हो सकते हैं। तो इसलिए एक ऑब्जेक्ट को देख के कैटेगोरिकली ये नहीं कहा जा सकता कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ वो रिलेटेड है या नहीं है, क्योंकि रिलेशन किसी एक चीज़ का नाम नहीं है। बल्कि रिलेशन का मतलब बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस और ऐसे कनेक्शंस हो सकते हैं जिनकी बुनियाद पे हम डिसाइड करेंगे कि ए का बी के साथ फलां कनेक्शन है या नहीं है। जैसे हमने बात की कि दोस्ती, कि हम कहेंगे कि ए बी का दोस्त है या नहीं है, तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए और बी का दोस्ती का ताल्लुक़ है या नहीं है। तो हो सकता है ए और बी का दोस्ती का ताल्लुक़ ना हो, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ए और बी के दरमियान कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हम ये कह रहे हैं कि ए और बी के दरमियान दोस्ती का ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह ए और बी के दरमियान हो सकता है कोई दूसरे किस्म का ताल्लुक़ हो, कोई तीसरे किस्म का ताल्लुक़ हो, या ये भी हो सकता है कि ए का बी के साथ एक से ज़्यादा ताल्लुकात हों। मसलन ए बी का दोस्त भी हो, ए बी का बिज़नेस पार्टनर भी हो, ए और बी दोनों जो है वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हों। मतलब एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ मल्टीपल रिलेशंस भी हो सकते हैं, और किसी एक पर्टिकुलर रिलेशन की बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि दोनों रिलेटेड नहीं है। और ये भी हो सकता है कि दोनों के दरमियान एक ही कनेक्शन हो। इसी तरह मतलब मल्टीपल ऑप्शंस है यहाँ पे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक प्रॉपर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। तो ये एक हमने सेट कंसीडर किया है। इस सेट के अंदर हमने कुछ स्टूडेंट्स का एक सेट बनाया है, जिसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स के नेम्स हैं, और हर नेम के ऊपर हमने एक सिंबल रखा हुआ है। कुछ मार्क्स हैं, जैसे अली के ऊपर 1 लिखा हुआ है, अजरा के ऊपर 3, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अली किस ईयर का स्टूडेंट है। जैसे अली फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, अजरा 3rd ईयर की, बतूल 2nd ईयर, नवीद 1st ईयर, फरा 2nd ईयर और साइमा 1st ईयर। तो ये डिफरेंट ईयर्स के कुछ स्टूडेंट्स का हमने एक सेट लिया हुआ है। अब हमारी कोशिश ये होगी कि इनके दरमियान, इन मेंबर्स के दरमियान, इस सेट के जो मेंबर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट, इनके दरमियान किस तरह के रिलेशंस जो है हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, और उन रिलेशंस की बुनियाद पे कौन से मेंबर्स किसके साथ रिलेटेड होंगे और कौन से रिलेटेड नहीं होंगे, और उनके रिलेशंस को फिर हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो मैं रिलेशन डिफ़ाइन कर रहा हूँ उसका नाम मैं रखता हूँ R1, और R1 में मैंने जो रिलेशन रखा है वो है सेम जेंडर। तो ये मैंने एक ताल्लुक़ मैंने बताया है कि सेम जेंडर को अगर हम एक ताल्लुक़ की बुनियाद बनाएं तो फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा मेंबर किसके साथ रिलेटेड हो। यानी यहाँ पे हमने ये कहा कि सेम जेंडर को हम ताल्लुक़ की बुनियाद बनाएंगे। तो सेम जेंडर में डेफिनेटली अली जो है वो फिर अज़रा के साथ रिलेटेड नहीं कहलाएगा, क्योंकि दोनों का सेम जेंडर नहीं है। तो अली जो है वो डेफिनेटली नवीद के साथ रिलेटेड कहलाएगा। अली जो है मेरे ख्याल में सिर्फ यहाँ इस केस में सिर्फ नवीद के साथ ही रिलेटेड है, और नवीद फिर अली के साथ रिलेटेड होगा। अज़रा जो है वो बतूल के साथ रिलेटेड है, अज़रा जो है वो फ़रा के साथ भी रिलेटेड है, और अज़रा जो है वो साइमा के साथ भी रिलेटेड है। फिर बतूल साइमा के साथ भी रिलेटेड है, और फ़रा जो है वो बतूल के, इस तरह के मतलब यहाँ पे कनेक्शंस बन रहे हैं। तो इन कनेक्शंस, इस तरह के जितने भी टोटल कनेक्शंस बनेंगे, उन टोटल कनेक्शंस का जो सेट होगा उसको हम रिलेशन कहते हैं। तो अब इनको लिखना कैसे है? लिखने का तरीका बहुत आसान है।
हम ये करेंगे कि इस तरह के कितने कनेक्शंस बन सकते हैं जिनकी बुनियाद सेम जेंडर पे हो। तो सबसे पहले मैं कह सकता हूँ कि अली जो है वो नवीद के साथ कनेक्टेड है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि अली इज कनेक्टेड विद नवीद, और इसके लिखने का तरीका ये होगा कि मैं इन दोनों मेंबर्स को एक ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखूंगा, और जिससे ये पता चलेगा कि पहला जो मेंबर है वो दूसरे मेंबर के साथ रिलेटेड है। तो यानी कनेक्शन, ये दोनों आपस में कनेक्टेड या रिलेटेड, इस चीज़ को शो करने के लिए हम एक ऑर्डर पेयर का सहारा लेते हैं जिसमें हम दो दो एलिमेंट्स लिखेंगे, यानी वो दो एलिमेंट्स लिखेंगे जो आपस में कनेक्टेड या रिलेटेड होंगे गिवन रिलेशन की बुनियाद पे। तो इसमें जो पहला पेयर मेरे पास बनेगा वो अली और नवीद का बनेगा, क्योंकि इन दोनों का जेंडर सेम है, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड होंगे। इसी तरह फिर मैं ये कह सकता हूँ कि फिर नवीद जो है रिलेटेड होगा फिर अली के साथ भी, क्योंकि अली जो है वो नवीद के साथ रिलेटेड है सेम जेंडर की बुनियाद पे। तो फिर ये नवीद जो है वो अली के साथ भी रिलेटेड होगा, क्योंकि इन दोनों का जेंडर भी सेम है, यहाँ से जो है ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो इसी तरह बाकी हम रिलेशंस अगर देखें तो फिर नेक्स्ट हमारे पास कनेक्शन बन रहा है अज़रा का बतूल के साथ। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि अज़रा इज़ रिलेटेड विद बतूल, और इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि अज़रा जो है वो फ़रा के साथ रिलेटेड है। तो इसके लिए भी मैं ऑर्डर पे लिख सकता हूँ अज़रा रिलेटेड विद फ़रा, और इसी तरह काफ़ी सारे यहाँ पे ऑर्डर पेयर्स बनेंगे जिनको हम यहाँ पे लिख के वो अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि हम बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं। और वो कॉन्सेप्ट यही था कि अगर हम एक रिलेशन पहले डिफ़ाइन करें तो उसकी बुनियाद पे हम कैसे बताएंगे कि सेट के कौन से मेंबर्स आपस में रिलेटेड हैं। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे बताई है कि जो भी हम रिलेशन डिफ़ाइन करेंगे उस बुनियाद पे देखा जाएगा कि सेट का कौन सा मेंबर किसके साथ रिलेटेड है, और जो भी रिलेटेड है उसको हम एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। और इस रिलेशन की बुनियाद पे जितने पॉसिबल कनेक्शंस बन सकते हैं वो उन तमाम कनेक्शंस को हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिस्ट करेंगे और उनका एक सेट फॉर्म करेंगे। तो इसी को हम कहते हैं रिलेशन। तो वो रिलेशन हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। इसी तरह एक और रिलेशन में डिफाइन कर सकता हूँ इसी सेट के ऊपर, और वो है R2। और R2 के लिए मैं कह सकता हूँ कि सेम ईयर, जिस तरह हमने पहले कहा था सेम जेंडर, अब हम कह रहे हैं सेम ईयर, क्योंकि हमने कहा है कि हर स्टूडेंट के ऊपर लिखा हुआ कि वो किस ईयर का स्टूडेंट है। तो अब अगर मैं अपने रिलेशन की बुनियाद रखता हूँ सेम ईयर, तो मुझे पता है कि फिर अली जो है अब जो नवीद है उसके साथ कनेक्टेड होगा, और अली फिर यहाँ पे साइमा के साथ भी कनेक्टेड है या रिलेटेड है। तो इसके लिए फिर रिलेशंस कुछ और बनेंगे हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँगा अली इज़ कनेक्टेड विद, पहले मैं लिखूँगा नवीद, और फिर मैं लिखूँगा अली कॉमा, और ये मैं लिखूँगा साइमा, और इन दोनों के जो रिवर्स पेयर्स हैं वो भी आएंगे यहाँ पे। और साथ साथ मैं ये लिख सकता हूँ कि इस केस के अंदर अज़रा जो है वो जो है इनमें से किसी मेंबर के साथ रिलेटेड नहीं है अंडर दिस रिलेशन, क्योंकि अज़रा खुद थर्ड ईयर की स्टूडेंट है और थर्ड ईयर का कोई और स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है। तो सेम ईयर में कोई स्टूडेंट न होने की वजह से अज़रा का किसी के साथ यहाँ पे रिलेशन नहीं बन रहा, यानी सेम ईयर वाला रिलेशन नहीं बन रहा है। जबकि बतूल की अगर हम बात करें तो वो फिर फ़राह के साथ जो है वो रिलेटेड कहलाएगी। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि बतूल का ऑर्डर पेयर बनेगा फ़राह के साथ, और इसी तरह जब बतूल का फ़राह के साथ पेयर बन रहा है तो फिर फ़राह का ऑर्डर पेयर बनेगा बतूल के साथ भी, बतूल के साथ। इसी तरह इन दोनों का बना, फिर अभी अली नवीद का बना है तो फिर यहाँ पे नवीद और अली का भी बनेगा ऑर्डर पेयर, और इसी तरह अली और साइमा का बना है तो फिर साइमा और अली का भी पेयर बनेगा। तो ये टोटल पेयर्स हमारे पास बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो सेम ईयर अगर हम रिलेशन डिफाइन करें तो टोटल हमारे पास कनेक्शन 7 बनते हैं। तो इसको भी हम एक रिलेशन कह सकते कहेंगे। इसी तरह एक और रिलेशन अगर हम डिफाइन करना चाहें R3, और ये रिलेशन हमने डिफाइन किया है कि नेम स्टार्ट्स विथ सेम लेटर।
यानी इनमें से कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम सेम लेटर से स्टार्ट होता है। तो अगर इसको हम रिलेशन की बुनियाद बनाएं तो इस तरह के रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ अली और अज़रा होंगे, यानी हम कहेंगे कि अली अज़रा के साथ रिलेटेड है और अज़रा अली के साथ रिलेटेड है। तो इसके अलावा इस सेट का कोई मेंबर दूसरे मेंबर के साथ रिलेटेड नहीं है। तो इस तरह हम और भी बहुत सारे रिलेशंस हम डिफाइन कर सकते हैं इस सेट के ऊपर, और उससे हमें फिर बाद में ये पता चलेगा, डिफाइन करने के बाद हम फिर ये बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा मेंबर किसके साथ रिलेटेड होगा और कौन सा नहीं। इसी तरह अब हम बात करते हैं एक मैथमेटिकल सेट और उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान किस किस्म के रिलेशंस हो सकते हैं। तो ये हमने एक सेट कंसिडर किया है जिसके अंदर काउंटिंग नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 8, और रिलेशन हमने क्या डिफाइन किया है कि टू एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर सेट टू बी रिलेटेड, यानी ए रिलेटेड टू बी इफ ए इज ग्रेटर देन बी। यानी क्लियर हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है कि ए का एक मेंबर दूसरे मेंबर के साथ रिलेटेड होगा अगर वो पहला एलिमेंट ग्रेटर हो दूसरे से। यानी यहाँ पे सिंपली हमने ग्रेटर का रिलेशन डिफाइन किया है। तो अब इस बुनियाद पे हम ये इजीली कह सकते हैं कि इस सेट का कौन सा मेंबर दूसरे मेंबर के साथ रिलेटेड है, और डेफिनेटली उन कनेक्शंस को या उन रिलेशंस को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमें दोबारा ये देखना है कि इस डेफिनेशन में क्या कहा गया इस रिलेशन में। वो ये है कि एक एलिमेंट ए रिलेटेड कहलाएगा दूसरे एलिमेंट बी के साथ अगर पहला एलिमेंट ग्रेटर हो दूसरे से। यानी अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ग्रेटर है तो जो पहला एलिमेंट था वो रिलेटेड कहलाएगा दूसरे के साथ। तो इस तरह हम इजीली देख सकते हैं कि 1 और 2 का पेयर नहीं बन सकता, क्योंकि 1 2 के साथ रिलेटेड नहीं है। 1 2 के साथ रिलेटेड इसलिए नहीं है कि 1 2 से ग्रेटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि एक पहला एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड तब होगा अगर पहला एलिमेंट ग्रेटर हो दूसरे से। तो जहाँ कहीं पे भी एक एलिमेंट दूसरे से ग्रेटर होगा तो वो पहला एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड कहलाएगा। तो इस केस में मैं कह सकता हूँ कि 2 जो है वो रिलेटेड है 1 के साथ, इसलिए कि 2 1 से ग्रेटर है। इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि 3 जो है वो भी 1 के साथ रिलेटेड है। इसी तरह 3 जो है वो 2 के साथ रिलेटेड है। इसी तरह 4 जो है वो 1 के साथ रिलेटेड है। 4 जो है वो 2 के साथ भी रिलेटेड, 4 जो है वो 3 के साथ भी रिलेटेड। इसी तरह 5 जो है फिर वो 1 के साथ रिलेटेड होगा, और ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पे हम ये चीज़ देख सकते हैं कि 2 1 के साथ रिलेटेड है लेकिन 1 2 के साथ रिलेटेड नहीं है, क्योंकि 1 2 के साथ रिलेटेड पहले हम बात कर चुके हैं कि 1 2 के साथ इसलिए रिलेटेड नहीं है कि 1 2 से ग्रेटर नहीं है, जबकि 2 1 के साथ रिलेटेड है क्योंकि 2 1 से ग्रेटर है। इसी तरह 3 1 के साथ रिलेटेड है क्योंकि 3 1 से ग्रेटर है, लेकिन फिर 1 जो है वो रिलेटेड नहीं होगा 3 के साथ क्योंकि 1 3 से ग्रेटर नहीं है। तो यहाँ पे ये वाली बात भी क्लियर हो गई कि कुछ रिलेशन फिर हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि वन साइडेड होते हैं, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेटेड तो होता है, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट बी के साथ रिलेटेड तो होता है, लेकिन जो एलिमेंट बी होता है वो उसके के कुछ केसेस में वो ए के साथ रिलेटेड नहीं होता, यानी ए बी के साथ रिलेटेड होता है लेकिन बी और ए के दरमियान फिर वही रिलेशनशिप नहीं होता। और ये चीज़ हम अपनी डेली लाइफ के अंदर भी देख सकते हैं। मसलन अगर ए और बी दो अफराद हैं और दोनों भाई हैं, यानी ए बी का अगर भाई है यानी ब्रदर वाला रिलेशन है, तो फिर डेफिनेटली बी जो है वो एक बी और ए के दरमियान भी यही रिलेशनशिप मौजूद है, ब्रदर वाला लाजमी है बल्कि। लेकिन इसी तरह अगर ए बी का फ्रेंड है तो बी ए का लाजमी तौर पे फ्रेंड होगा। तो यानी ये कुछ ताल्लुकात ऐसे हैं कि अगर एक तरफ से हैं तो दूसरी तरफ से भी सेम वो ताल्लुक होना लाजमी होता है, लेकिन ये हमेशा नहीं है। अगर हम बात करें दो अफराद की ए और बी, तो ए बी का फॉर एग्जांपल अगर हम कहें सन है यानी उसका बेटा है, तो फिर बी और ए के दरमियान जो ताल्लुक है वो दोबारा सन का नहीं हो सकता। यानी ए बी का अगर सन है तो फिर बी ए का सन नहीं हो सकता। जो बेटे वाला ताल्लुक है वो ए का बी के साथ है तो फिर बी का ए के साथ फिर वो बेटे का ताल्लुक नहीं हो सकता। इसी तरह अगर ए और बी के दरमियान बात करें कि ए बी की अगर बहन है या
तो फिर बी ए की बहन हो, ये ज़रूरी नहीं बी ए का भाई भी हो सकता है, मतलब उसके दरमियान रिवर्स जो ताल्लुक है वो कुछ और भी हो सकता है। इसी तरह अगर ए बी की बीवी है तो फिर बी ए की बीवी नहीं हो सकती है। तो बहुत सारे रिलेशन ऐसे होते हैं। तो जो नॉर्मल जो हमारी सराउंडिंग्स हैं या जो डेली लाइफ है उसके अंदर भी इस तरह के रिलेशंस होते हैं जो टू साइडेड नहीं होते हैं। इसी तरह मैथमेटिकल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान भी कुछ रिलेशंस ऐसे हैं कि जो टू साइडेड होते हैं और कुछ टू साइडेड नहीं होते हैं। तो ये एक रिलेशन हमने डिफाइन किया है इस सेट के ऊपर। इसी तरह हम एक और रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, और वो रिलेशन हमने डिफाइन किया है ए रिलेटेड टू बी इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। यानी हमने ये कहा कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा अगर दोनों का सम 10 हो। तो हमें ये देखना होगा कि इस सेट के दो मेंबर्स आपस में रिलेटेड होंगे अगर उन दोनों का सम 10 हो। तो इजीली हम बता सकते हैं कि 1 फिर इनमें से किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि 1 का किसी भी एलिमेंट के साथ सम 10 नहीं बन रहा। जबकि 2 जो है वो रिलेटेड होगा 8 के साथ, क्योंकि 2 और 8 का सम 10 बन रहा है। इसी तरह 3 जो है वो रिलेटेड होगा 7 के साथ, क्योंकि 3 और 7 का सम 10 बन रहा है। इसी तरह 4 फिर 6 के साथ रिलेटेड होगा, 5 फिर 5 के साथ, और फिर 6 4 के साथ। तो यहाँ पे हमने बात की थी 6 4 के साथ रिलेटेड, क्योंकि इन दोनों का सम 10 है। इसी तरह 6 4 के साथ 10 होगा, सॉरी रिलेटेड होगा, क्योंकि इन दोनों का सम भी 10 है। इसी तरह 7 3 के साथ, 3 7 के साथ, मतलब ये एक टू साइडेड एक रिलेशनशिप है। लेकिन यहाँ पे देखें कि 2 3 के साथ रिलेटेड नहीं है, 2 4 के साथ रिलेटेड नहीं है, 2 5 के साथ रिलेटेड नहीं है। तो कुछ मेंबर्स जो है वो कुछ ही मेंबर्स के साथ रिलेटेड हैं और बाकी कुछ मेंबर के साथ रिलेटेड नहीं है, और वो जिनके साथ रिलेटेड हैं उनका पूरा हमने यहाँ पे एक कलेक्शन बनाया हुआ है और इसी को हम रिलेशन कह रहे हैं। इसी तरह हम इस सेट के ऊपर एक और भी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, और वो रिलेशन हमने डिफाइन किया है कि एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड कहलाएगा अगर ए पहला एलिमेंट डिवाइड करे दूसरे एलिमेंट को। यानी अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है तो फिर वो पहला एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड कहलाएगा। तो ये एक तरह का रिलेशनशिप है जिसको हम कहते हैं डिविजिबिलिटी। तो यहाँ पे हमने डिविजिबिलिटी का रिलेशन जो है वो डिफाइन किया है कि अगर एक एलिमेंट दूसरे को अगर डिवाइड कर रहा है, यानी उसका डिवाइज़र है, तो फिर हम कहेंगे कि पहला एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि चूंकि 1 1 को डिवाइड करता है इसलिए 1 रिलेटेड कहलाएगा 1 के साथ। 1 फिर 2 को डिवाइड करता है तो 1 2 के साथ भी रिलेटेड कहलाएगा। 1 3 को भी डिवाइड करता है तो 1 3 के साथ भी रिलेटेड कहलाएगा। और इसी तरह ये सिलसिला 1 8 तक चला जाएगा, क्योंकि 1 जो है वो इन तमाम एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए 1 जो है वो इन तमाम एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड होगा। इसी तरह 2 फिर सिर्फ 2 के साथ रिलेटेड होगा, 2 4 के साथ भी, क्योंकि 2 4 को भी डिवाइड करता है, 2 6 को भी डिवाइड करता है, तो ये इसके साथ भी रिलेटेड होगा। 2 8 के साथ भी रिलेटेड होगा। फिर 3 3 और 3 6 के साथ रिलेटेड होगा। 4 4 के साथ भी रिलेटेड है, और 4 8 के साथ भी रिलेटेड है, और 8 8 के साथ रिलेटेड है। इसके अलावा यहाँ पे कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। तो जितने पॉसिबल कनेक्शंस बन सकते थे इस रिलेशन की बुनियाद पे, वो सारे कनेक्शंस हमने यहाँ पे एनलिस्ट कर दिए। रिलेशंस की इनफॉर्मल जो एक अंडरस्टैंडिंग थी या उसका एक इनफॉर्मल कॉन्सेप्ट को हमने स्टडी किया या उसके बारे में हमने डिस्कशन की। अब देखते हैं कि इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, फॉर्मली रिलेशंस को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो ये इसकी एक सिंपल डिस्क्रिप्शन है कि लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए is basically a subset of A क्रॉस A। क्योंकि अभी तक हमने यही देखा है कि अगर हमें एक नॉन एम्प्टी सेट दिया जाए, उसके मेंबर्स जैसे भी हों, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हों, नॉन मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हों, लेकिन जब भी हम कोई रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए उस रिलेशनशिप की बुनियाद पे जितने भी मेंबर्स आपस में रिलेटेड हैं उनके हम ऑर्डर पेयर्स बनाते हैं, और उसके नतीजे में जो रिलेशन हमें मिलता है वो बेसिकली ऑर्डर पेयर्स का एक सेट होता है। तो 2 एग्जांपल्स हम कर चुके हैं, और हर एग्जांपल के अंदर हमने 3 डिफरेंट रिलेशंस डिफाइन किए हैं। तो उन सब में हमें ये चीज़ देखने को मिली है, और हमें ये भी पता है कि ए क्रॉस ए का क्या मतलब होता है। ए क्रॉस ए का मतलब होता है कि सेट ए के जो एलिमेंट्स से जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं ये उनका सेट है, और जितने भी रिलेशंस हम सेट ए के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं वो रिलेशन सब के सब ए क्रॉस ए के सबसेट्स ही होंगे, क्योंकि इसके जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं उन सब का जो सेट है वो तो ए क्रॉस ए है।
तो बाकी जितने भी हम रिलेशंस डिफाइन करेंगे वो वो भी सेट्स होंगे जिनके एलिमेंट्स जो है वो ए क्रॉस ए के ही एलिमेंट्स होंगे, यानी इनडायरेक्टली हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए क्रॉस ए के सबसेट्स होंगे। इसकी मिसाल भी हम ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, जिसमें एक सेट हम लेंगे ए, और फॉर एग्जांपल हम डिफाइन करते हैं 1 2 3 एंड 4। तो हमें पता है कि सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस ए के अंदर हमें पता है टोटल एलिमेंट्स हो सकते हैं 16, बल्कि 16 एलिमेंट्स ही होंगे एग्जैक्ट। और हमें पता है कि ए क्रॉस ए के अंदर 16 एलिमेंट्स हैं, तो इसके टोटल कितने सबसेट्स बन सकते हैं। तो नंबर मैं लिखता हूँ एन ऑफ आर का मतलब है कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस या नंबर ऑफ रिलेशंस, और ये होगा 2 पावर 16, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसकी तादाद है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ सबसेट्स मालूम करने का फार्मूला पता है कि किसी सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे हम 2 को उतने टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो जो है वो टोटल नंबर ऑफ उसके सबसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसके सबसेट्स को रिलेशंस कहते हैं। तो ए क्रॉस ए में 16 एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट्स जो है वो 2 पावर 16 बनेंगे। आखिर में हम बात करते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि रिलेशंस का जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो है स्पेशली स्टूडेंट्स के माइंड्स में आ जाती हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें से पहला क्वेश्चन यही होता है कि हाउ टू डिफाइन रिलेशंस फॉर इनफाइनाइट सेट्स। यानी अगर हमारे पास सेट फाइनाइट हो तो वो तो हमने लास्ट में उसका एक फॉर्मल डेफिनेशन दी है कि आप उस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करें, उसके जितने भी सबसेट्स होंगे हम उनको जो है ना रिलेशंस कहते हैं। तो जितने रिलेशंस हमें रिक्वायर्ड होंगे हम उतने रिलेशंस जो है वो बना लेते हैं। लेकिन अगर सेट इनफाइनाइट होगा तो उसके रिलेशनशिप्स, क्योंकि वहाँ पे फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे मालूम करें और उसके फिर रिलेशंस कैसे लिखें, उसके सबसेट्स हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि चूँकि अगर सेट्स अगर इनफाइनाइट हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी फिर हम वो टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, और उसके रिलेशंस को भी। तो लिखने का फिर तरीका हमारे पास यही होगा कि हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। उसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैं लेता हूँ a इज़ इक्वल टू z मीन्स सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और इसके ऊपर अगर मैं रिलेशन डिफाइन करूँ कि a रिलेटेड टू b इफ़ एंड ओनली इफ़ a डिवाइड्स b। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया है इस इनफाइनाइट सेट के ऊपर, तो इसका जो रिलेशन मैं डिफाइन करूँगा या इस रिलेशन को जो मैं लिखूंगा उस फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में, तो उसका तरीका ये होगा कि मैं कहूँगा कि इस रिलेशन के अंदर वो तमाम ऑर्डर पेयर्स होंगे x और y, कि जिसमें x जो है वो z का एलिमेंट होगा और y भी z का एलिमेंट होगा, और जो पहला एलिमेंट है x वो डिवाइड कर रहा होगा दूसरे एलिमेंट y को। तो हम इस रिलेशन को जो है वो इस तरह सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो ये उस रिलेशन को डिस्क्राइब कर रहा होगा। एक और क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिलेशंस एंड फंक्शंस, कि रिलेशंस और फंक्शंस के दरमियान क्या डिफरेंस है या इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो आंसर ये है कि जितने भी फंक्शंस हैं वो स्पेशल टाइप्स के रिलेशंस हैं, यानी हर फंक्शन एक रिलेशन है लेकिन हर रिलेशन एक फंक्शन नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शंस जो है वो स्पेशल केसेस हैं रिलेशंस के, यानी हर फंक्शंस कुछ मखसूस रिलेशंस ही हैं, लेकिन वो रिलेशंस होने के साथ साथ उनके अंदर फिर कुछ स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो होल्ड करें। मसलन ऐसे रिलेशनशिप्स कि चूँकि हमने कहा ना कि हर रिलेशन को हम इस तरह ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख देते हैं, तो हर ऐसा रिलेशन जिसके अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर्स हों उनमें जो हर ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट हो वो नॉन रिपीटेड हो, और उसका जो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट हो वो सेट ए के बराबर हो, तो फिर ऐसे रिलेशन को फिर हम फंक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर फंक्शन जो होगा वो कोई ना कोई रिलेशन ही होगा, लेकिन हर रिलेशन के लिए ज़रूरी नहीं कि वो फंक्शन भी हो। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि रिलेशंस बिटवीन मोर देन वन सेट, क्योंकि इससे पहले हमने बात की है कि हम एक सेट कंसीडर करेंगे और उस सेट के ऊपर डिफाइन होने वाले रिलेशंस का मतलब ये लेंगे कि उस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स।
लेकिन अगर हम बात करें कि क्या एक सेट का दूसरे सेट यानी एक सेट के मेंबर्स का दूसरे सेट के मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप्स भी डिफाइन हो सकते हैं, तो उसका आंसर है बिल्कुल यस। और वो भी मोर देन वन सेट की का मतलब है कि क्या एक सेट को हम ए कंसीडर करें और दूसरे सेट को हम बी कंसीडर करें। तो सेट ए के एलिमेंट्स का बी के एलिमेंट्स के साथ अगर हमने रिलेशनशिप्स देखने हों तो फून रिलेशंस को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो उसका आंसर यही है कि बिल्कुल इस तरह के रिलेशंस भी हम डिफाइन कर सकते हैं। और उस केस में हम कहेंगे कि सेट ए और बी के एलिमेंट्स के दरमियान जो रिलेशंस हैं वो बेसिकली ए क्रॉस बी के सबसेट्स होंगे। और इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हुए अगर कोई तीसरा सेट भी आए, ए बी एंड सी, यानी 3 सेट्स के एलिमेंट्स अगर हैं उनके दरमियान अगर हमने रिलेशनशिप्स देखने हों, तब कहेंगे कि वो ए क्रॉस बी क्रॉस सी के सबसेट्स होंगे, कि जिसमें ज़ाहिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी के अंदर 3 टपल्स होंगे। उनमें से हर टपल का जो पहला एलिमेंट ए में से होगा, सेकंड एलिमेंट बी में से होगा, थर्ड एलिमेंट सी में से होगा। तो इस तरह के फिर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट्स होंगे उनको हम कहेंगे कि फिर वो इन तीनों सेट के एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है।